अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एग्रीकल्चर स्टडी कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में मेथड ऑफ़ एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था, जिसके दो मेथड्स थे। एक था ट्रेडिशनल मेथड दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका सेकेंड मेथड दैट इज़ अ मॉडर्न मेथड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मॉडर्न मेथड में सबसे पहले जो आजकल मॉडर्न क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग मॉडर्न दौर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग आजकल ज़्यादातर यही एग्रीकल्चर में ये मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जिसमें पहला हमारे पास है एरोपोनिक मेथड। इस मेथड में क्या है कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं उसको बाहर निकाल लिया जाता है और उसको एक पानी के अंदर मिस्टेड कर दिया जाता है, यानी कि उसको पूरा पानी में रखा जाता है। दैट इज़ अ न्यूट्रिएंट वाटर होता है वो, ठीक है, जिससे बेटर प्रोड्यूस कैन बी अटेन थ्रू दिस मेथड। लेकिन इस मेथड से प्रोड्यूस तो बहुत अच्छे से होती है, लेकिन इसमें ख़तरा रहता है कि ये जिसकी रूट्स हैं उसमें पैथोजन अटैक कर सकते हैं अगर हम इसकी प्रॉपर देखभाल ना करें। अगर एक दो दिन इसको छोड़ दिया जाए ऐसे ही, तो इस पर पैथोजन्स इसकी रूट्स पे अटैक कर सकते हैं, तो फिर ये हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। एरोपोनिक इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, दूसरा ये हमारे पानी को बचाएगा, सेव द कॉस्ट ऑफ इरीगेशन। जो हम लोग इरीगेशन का पानी फसलों को लगाते हैं ये वो भी बचाएगा। सो ये था आपका एरोपोनिक। सेकंड मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज़ एक्वापोनिक। सबसे पहले आप ये देखो, एक्वा मीन एक्वेटिक मीन पानी, यानी कि पानी की ज़िंदगी। अब ये मेथड पानी से ही रिलेट कर रहा है, तो इससे कहा गया है एक्वापोनिक। वो था एरोपोनिक, ये था एक्वापोनिक। दिस मेथड बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्वेटिक कल्चर। ये एक फ़ायदा है किसका? एक्वेटिक कल्चर, पानी की कल्चर का। जैसे पानी के कल्चर में ज़्यादातर क्या, फ़िश एंड एग्रीकल्चर और प्लांट, फ़िश और प्लांट। सो द वेस्ट ऑफ फिश इज़ गैदर्ड इन द क्लोज सिस्टम। मतलब मछलियों का जितना भी वेस्ट है उसको इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट एज अ फर्टिलाइज़र। जिस तरीके से हम लोग फसलों को खाद वगैरह लगाते हैं, मैंने पहले भी कहा, खाद वो जो जिसे हम या तो फिर हम सोडियम कैल्शियम वगैरह लगाते हैं जिसे हम चूना कहते हैं, और दूसरा हम लोग फर्टिलाइज़र्स यानी कि गोबर वगैरह। तो इसमें नहीं लगा रहा, इसमें हम लोग मछलियों का वेस्ट जमा करके वो लगा रहे होते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द प्लांट क्लीन द वाटर। इससे पौधे का जो पानी है वो क्लीन होता है एंड बेनिफिट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर एक्सक्रीटेड बाय द फिश। अब हमें डॉक्टर्स कहते हैं ना, अगर आपने प्रोटीन लेना है तो न्यूट्रिएंट लेना है तो आप मछली खाओ, तो वो मछली के पानी में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। हम वो पानी अब जब पौधों को लगेगा तो पौधों को ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो ये कहलाता है आपका एक्वापोनिक मेथड। वो जो खाद वगैरह की जगह पे ये लोग अब मछली का एक्सक्रीशंस यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिले और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास हाइड्रोपोनिक। सो इस मेथड में क्या है, वाटर इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ग्रोइंग प्लांट इंस्टेड ऑफ सॉइल। इस मेथड में मिट्टी की जगह पे हम पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी में हम पौधों को उगा रहे हैं। इट यूज़ अ मिनरल रिच वाटर सोल्यूशन एज अ न्यूट्रिएंट। सेम जैसे कि हमने लास्ट मेथड में पढ़ा कि हम लोग पानी से वो जो मछलियों के वेस्ट का जो पानी है उससे पौधों को न्यूट्रिशंस मिल रही हैं, तो सेम इस मेथड में भी वही हो रहा है। वो जो उनको ताकत मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रही हैं, मे बी वो भी ये सेम फ़िश वेस्ट से ही आया, इवन के डक का वेस्ट हो गया या केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो गए। सो ये चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे विद दिस मेथड। इस मेथड से द प्लांट ग्रो 50% फास्टर दैन इन सॉइल। यानी कि अगर हम ये मछलियों का वेस्ट, डक का वेस्ट और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ये पौधा उगा रहे हैं, अगर हम लोग ये फसलें उगा रहे हैं, तो वो 50% जल्दी बड़ी होंगी एज़ कम्पेयर टू अगर हमने ये फसलें मिट्टी में उगाई हैं तो, ठीक है। उसके बाद मोनोकल्चरल फार्मिंग क्या होता है? दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ पॉलीकल्चरल फार्मिंग। सो मोनोकल्चरल फार्मिंग क्या है? मोनो मतलब एक और पोली का मतलब होता है दो। तो हमने पॉलीकल्चरल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमारे एक ही जगह पे हम लोग दो फसलें उगा रहे थे। अब मोनो का मतलब जस्ट होता है कि एक ही चीज़ उगाएंगे। ये पोली फार्मिंग से इसीलिए ऑपोजिट है क्योंकि इस मेथड में हम लोग जस्ट एक काइंड के प्लांट करते हैं फील्ड में। दिस मेथड इज़ यूज्ड, हम
इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इट मेक कल्टीवेशन, सोइंग ऑफ सीड्स एंड द हार्वेस्टिंग ईजियर फॉर द फार्मिंग। जो हम बीज लगाएं और जो हार्वेस्टिंग यानी कि जब हम फसल काटते हैं तो वो काम हमारा किसानों के लिए आसान हो सके, इसलिए हम लोग मोनोकल्चर का, फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कल्टीवेशन के लिए बेसिकली। सो टिश्यू कल्चर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू इज़ एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वेयर दे डेवलप्ड एंड ग्रो। ये आपने में भी साइंस में पढ़ा होगा, आपने 6 में पढ़ा होगा ये साइंस में, जो हम लोग टिश्यू कल्चर वाले चैप्टर में, कि हम लोग उस पौधे को आधे हिस्से से काट के एक जार के अंदर उसमें उसको बड़ा करते हैं, वहाँ से फिर एक नया पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है। बट ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है। असल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, एयर, वो सब कुछ उसमें नहीं मौजूद होता। हम लोग खुद उसमें सब कुछ आर्टिफिशियली बनाते हैं और देन वो फिर ग्रो करता है और डेवलप होता है। सो टिश्यू कल्चर में ये भी है। सो इफ़ यू हैव योर फ्रेंड इन क्लास 6, तो अगर आप देखना चाहो तो क्लास 6 की साइंस की सेकेंड चैप्टर है, और उसके लास्ट ही पेज में, सेकंड चैप्टर का लास्ट जब चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो उसी पेज में टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आप वहाँ से देख सकते हो टिश्यू कल्चर, अगर आपने उसको डिटेल में समझना है। तो बेसिकली ये वो मेथड है जिसको हम लोग आर्टिफिशियली माहौल बना के उसको ग्रो करते हैं। अगर हमारे पास एक पूरा दरख्त है तो दरख्त भी नहीं, एक पौधा ले लो, उसमें से मैंने एक डंडे को काट के उस जार के अंदर रखा है और वहाँ से एक नया पौधा निकलना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल क्या होता है? सो दिस इज़ अ टेक्निक इन विच फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग आर डिज़ाइन इन सच अ वे दैट क्रॉप्स आर कैन बी इजीली ग्रो। इसमें ये होता है कि ये देखो वर्टिकली लाइंस जा रही हैं सीधी सीधी, ये तो इसमें यह है कि बिल्डिंग्स की जितनी भी फ्लोर हैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारी जो गंदम है वो जो भी फसलें हैं वो ईज़िली ग्रो कर सकें। ये मेथड सेफ लैंड, अब देखो ज़मीन नीचे है, उसके ऊपर एक शेल्फ़ है, उसके ऊपर दूसरी शेल्फ़ है, उसके ऊपर एक और है, यानी कि ज़मीन बचा रही है। मतलब इस मेथड से हमारी ज़मीन बच रही है। अगर हम लोग ऊपर ऊपर नहीं बनाएंगे तो हम सब कुछ नीचे करेंगे तो हमारी ज़्यादा ज़मीन लगेगी। तो इससे ये हो रहा है कि वी सेव द लैंड एंड प्रोड्यूस मोर यील्ड, यानी कि हम लोग ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं लेकिन हमारी ज़मीन कम लग रही है। इट यूजेस टेक्निक्स और इंडोर फार्मिंग, ये हम लोग घर के अंदर ये कर रहे हैं, एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, अपने एग्रीकल्चर को, अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये है आपका वर्टिकल फार्मिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, साइंटिस्ट एग्जामिन कर रहे हैं जीन्स ऑफ प्लांट को। अब बेसिकली जीन्स क्या है, पहले आप जीन्स को समझो। अब मैं अगर बोलूँ कि आपके फादर हैं, ठीक है, और आप हो, दो हैं, आप उनके बेटे हो या बेटी हो, जो भी हो, उनकी कुछ, या आपकी मदर भी हैं, ठीक है। अगर आपके, मैं बोलूँ कि आपके जो बाल हैं वो आपकी मदर पे गए हैं, आपकी जो आंखें हैं वो आपके फादर पे गई हैं, यानी कि वो आपकी जीन्स में आया उनके कुछ। अब अगर मैं बोलूँ कि आपका बिहेवियर आपके फादर की तरह, आप गुस्सा अपने फादर की तरह करते हो, आप बातें अपनी मम्मा की तरह करते हो, तो ये चीज़ जो आपके अंदर मौजूद है ये कहाँ से आई है? आपके पेरेंट्स से आई है, यानी कि आपके जीन्स में मौजूद है, कि उनकी जीन्स से आपकी जीन्स में वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, उसको हम बोलते हैं जीन्स। ठीक है। सो सेम साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया कि जो प्लांट की जीन्स हैं, सेपरेट बेनिफिशियल प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉडिफाई सीड्स जेनेटिकली। तो हम लोग कुछ प्लांट्स की सीड उसको सेपरेट करेंगे उनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और दूसरों के अंदर उनको जोड़ के उनका एक नया पौधा बनाएंगे, जिसके रिज़ल्ट में प्रोडक्शन भी जल्दी होगी, एंड द पेस्ट, वीड एंड डिजीज़ आर मैनेज कन्वेंशनली, और जो कीड़ा लगता है फसलों पे वो भी थोड़ा कम हो जाएगा।